वहां ये चिल्लर खटमल नहीं बोला, ये जो पूर्व विधायक जो बकवास कर रहा है कि उड़ा देंगे राहुल गांधी को। अबे तू है कौन? भाजपा को तो ऐसे ही लोग चाहिए जो आग बरसाने का काम नहीं, उल्टे सीधे बयान करे। एक टंगना उठावत है, बताओ कौन से आंदोलन करे उसने? थोड़ा सा तमीज से। काय की तमीज? अरे सांसद, माननीय सांसद क्या यार, टांग उठा के तो करती है डांस, यही तो औकात है उसकी। और किसान माताओं कहती है पैसे लेके बिकती है और खुद बिकती है। अभी पैसा दे दो, अभी डांस कर देगी, ठुमका लगा दे, यहां लगा जाएगी, पैसा दो। इसे राहुल गांधी नशेड़ी दिखता है। कभी कहती है इसकी आंखों में नशा है, और सुबह जो ट्वीट कर देगी, पूछेगी जाति। अबे तू बताना अपनी जाति क्या तेरी नचनिया की है? महिलाओं को जात होती है, जहां पैसा मिलता वहां ठुमका, जहां पैसा मिलता वहां। जो मोदी जी ने तो कहा था कजरा और मुजरा, ये तो शुक्र मानो मोदी जी का जो दिल है ना, बड़ा रहम दिल है महिलाओं के प्रति, और खासतौर से फिल्मची और नौटंकियों वालियों के लिए ज्यादा धड़कता है उनका दिल। पहले नाटक नौटंकी वाली थी एक, कौन थी वो? इमरती मरानी। लोकसभा में तो उसे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा था राहुल गांधी का फ्लाइंग किस्म उड़ता हुआ चुम्मा। खुद हो गई 56 साल की अम्मा, उसे उड़ता हुआ चुम्मा दिख रहा था। देश में बैठे वो लोग हैं सारे रंडवे रंडवी बैठे हैं। अच्छा है, किसी का खसम नहीं, किसी की लुगाई नहीं। वहां पानी घुसा है टुप टुप टुप। रामलला बोले बे भूतनी को कहां छोड़ गए मुझे डूबने के लिए। राहुल गांधी 4 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पे हैं, और अमेरिका दौरे पे जब से वो गए हैं पूरे देश की नज़र है कि वो अमेरिका में जा करके देश के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद सिख समुदाय के लिए एक बयान दिया है कि सिख समुदाय के जो लोग हैं वो देश में सुरक्षित नहीं है, वो कड़ा और पगड़ी पहन करके गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं, जिसको लेकर के सिख समुदाय के पूर्व एक एमएलए हैं जो बीजेपी से आते हैं, तरविंदर सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल जो है कि राहुल गांधी का होगा। इस बयान को लेकर के अब हमारे साथ बात करने के लिए नंदा भाई हैं, बातें करेंगे कि इस बयान का मतलब क्या है और इस बयान को लोग बीजेपी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। भैया क्या लगता है कि ये बयान मतलब बीजेपी को इसमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसका अपना व्यक्तिगत भी तो बयान हो सकता है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है वो भाजपा का पूर्व विधायक है जिसने ये बयान दिया है कि भाई इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी का भी हश्र होगा। तो कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता का है और ये भाजपा माइंडेड व्यक्ति है। भाई उन्होंने एक संप्रदाय को बताया कि स्थितियां जिस प्रकार की देश के अंदर जात पात धर्म मजहब और संप्रदाय को लेकर भाजपा खेल रही है, उस पर राजनीति कर रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बयान किया कि भाई कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी हो जाएंगी जैसे आज मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते हैं लोग और खामा खाओ आ जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये मेरी बात केवल ब्राह्मण लोग और हिंदू लोग ही मस्जिद के बाहर जाते हैं, मस्जिद वाले लोग जो है कि मंदिर पे जाकर के कुछ नहीं करते हैं। वो वहां जाके अजान पढ़ते हैं क्या? आप मुझे बताइए, कहीं अजान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो मंदिर के आगे आके बताइए। जहां जुलूस निकलता वहां पे पत्थरबाजी कर देते हैं। कौन सा जुलूस? आप मुझे बताओ कहाँ जुलूस पे करी पत्थरबाजी? भाजपा के लोग हैं IT सेल के, वो कोई भी जुलूस करिए आप, कोई कार्यक्रम प्रदर्शन धरना कीजिए सरकार के विरोध में, उसमें भाजपा के IT के सेल के लोग घुस जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी करने के बाद उसी संगठन का जो नेतृत्व कर रहा हो उसके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, उसके घर पे बिल्डोजर चला दिए जाते हैं। तो भाजपा के लोग हैं, वहाँ भाजपा क्यों नहीं काम करती है? जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी का बलात्कार करते हैं और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो तीनों को तीनों बलात्कार करते हैं और मोदी जी के खास समझे नहीं, तब वहाँ नेतृत्व क्या करता है इनका भाजपा का? वहाँ रामराज क्यों नहीं काम करता है? सबसे बड़ी बात यह है। और उन बलात्कारियों में से 2 को जमानत भी दे देते क्योंकि वो कोर्ट ने साबित भी नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ तो कहां से? भाई इनकी सरकार है, जब सरकार इनकी है तो इनके सारे अच्छा साबित होगा ही नहीं। तो वहां भाजपा सरकार अच्छी है, उसको जबकि बर्खास्त कर देना चाहिए था, बर्खास्त नहीं हुई। ना मोदी जी का बयान आया, ना बड़े बड़े नेताओं का बयान आया। वहां ये चिल्लर खटमल नहीं बोला, ये जो पूर्व विधायक जो बकवास कर रहा है कि उड़ा देंगे राहुल गांधी को। अबे तू है कौन? है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भाजपा क्यों नहीं बयान दे रही कि ये हमारा आदमी नहीं और इसने गलत किया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजेंगे? मतलब अगर कोई कुछ बयान देता रहेगा तो भाजपा का यही काम बचा है कि उसके बयानों का आकर के मतलब साफ करे कि ये हमारा भाई एक बात बताओ, करे तो क्या करे? उसकी पार्टी का था ना, उसके का था, अभी तो उसका नहीं है ना। पूर्व विधायक आज भी है, उसी के हिसाब से वो आ रहा है। भाजपा को तो ऐसे ही लोग चाहिए जो आग बरसाने का काम नहीं, उल्टे सीधे बयान करे। एक टंगना उठावत है, बताओ कौन से आंदोलन करे उसने? थोड़ा सा तमीज से। काय की तमीज? अरे सांसद, माननीय सांसद क्या यार, टांग उठा के तो करती है डांस, यही तो औकात है उसकी। तो फिर तो आपके ऊपर भी FIR हो सकता है ना? करवाओ ना, माननीय सांसद है मंडी से, हिमाचल भाई से। मैं तो कह रहा हूँ टांग उठा करती है, पैसा दो आज भी चुम्मा देगी वो। मैं और बता रहा हूँ, करवा दे मुकदमा दर्ज है। और मतलब आपको शर्म नहीं आता एक सांसद के प्रति ऐसे? भाई सांसद है, फिल्म में काम नहीं करी है, खुद के बयान देखो इसके सांसद के।
ये किसानों की माताओं बहन, हम 13 महीने आंदोलन में रहे, किसान आंदोलन में है, उसमें कह रही है जो महिलाएं थी किसानों की उनके रेप होते थे। ये बताओ, ये बोल रही है बकवास कर रही है, लागू कर इसको। और जब भी तो किसान माता की एक बेटी ने जो जवान थी उन्हें दिया था कान पे खींच के, सांसद थी ना तब भी, क्या करेगी? और बदतमीजी करती है वहाँ। खुद वहाँ चुम्मे दे रही थी इमरान हाशमी को पर्दे के ऊपर, वो क्या चुम्मा नहीं दिया इनने? पैसा लिया ना उसका। और किसान माताओं कहती है पैसे लेके बिकती हैं और खुद बिकती है। अभी पैसा दे दो, अभी डांस कर देगी, ठुमका लगा दे, यहाँ लगा जाएगी, पैसा दो। ये तो नचनिया है। तो ये उनका पैसा है। भाई पैसा नहीं, दारू कहो, बात करती है, बकवास करती है, दारू कहीं भी पैसा दो, ठुमका लगाएगी, चुम्मा देगी और फिल्मों में स्वागरात भी मना लेगी, बिकनी पहन के भी घूम लेगी। तो ये हालत है इनकी। ये तो शुक्र मानो मोदी जी का जो दिल है ना, बड़ा रहम दिल है महिलाओं के प्रति, और खास तौर से फिल्मची और नौटंकियों वालियों के लिए ज्यादा धड़कता है उनका दिल। पहले नाटक नौटंकी वाली थी एक, कौन थी वो? इमरती ईरानी, जानते हो, महिला बाल विकास मंत्री। और जब मणिपुर को लेकर सत्र बुलाया लोकसभा में तो उसे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा था राहुल गांधी का फ्लाइंग किस उड़ता हुआ चुम्मा। खुद हो गई 56 साल की अम्मा, उसे उड़ता हुआ चुम्मा दिख रहा था। तो इस उम्र में देश की जनता समझ गई कि भाई संसद में ऐसी से चुम्मे दिख रहे हैं, तो अमेठी की जनता ने लात मार के भगा दिया। स्थिति खराब हो गई। अब ये दूसरी आई है फिल्मची, इसे राहुल गांधी नशेड़ी दिखता है। कभी कहती इसकी आंखों में नशा है, कभी कुछ है, और रात को बैठ जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब है, रात को बैठ जाएगी, फोटो लेकर अच्छा खासा राहुल गांधी का फोटो देखेगी, फिर कहेगी मेरे सजना तुम्हारे टोपी लगा के कैसे लगोगे, फिर रात को डालेगी, उसके टीका लगाएगी, तिलक करेगी कि मेरी जानू कैसे लग रहे हो, और फिर उसके गले में गो जीसस क्राइस्ट का लॉकेट डालेगी, फिर मेरे बाबू सोना बाबू कैसे लग रहे हो, और सुबह जो ट्वीट कर देगी, पूछेगी जाति। अबे तू बताना अपनी जाति क्या तेरी नचनिया की है? जो बाजारू महिलाओं को जात होती है, जहाँ पैसा मिलता वहाँ ठुमका, जहाँ पैसा मिलता वहाँ। जो मोदी जी ने तो कहा था गजरा और मुजरा, गजरा और मुजरा, तो ये गजरे मुजरे वाली छोड़ रखी है जहां बकवास करने के लिए। जहां पे बीजेपी शासित राज्य, वहां पे तो बड़ी बयान दे रहा है। बंगाल में क्या हुआ उसके बारे में पता है? बंगाल में जिस लड़की के साथ रेप हुआ, कहे नहीं ममता सरकार ने उसको रोक दिया। हिमाचल में जिन मस्जिदों को ढहा गया, वहां पे कांग्रेस की मेरे बात सुन लो, सुनते क्यों नहीं यार? हमारे तो देश की बेटियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी। ममता बनर्जी कौन है बताओ? मुख्यमंत्री भाई देश में बैठे वो लोग हैं, सारे रंडवे रंडवी बैठे हैं। अच्छा हाँ, किसी का खसम नहीं, किसी की लुगाई नहीं। तो ऐसे लोग बैठे, उन्हें क्या पता बहन बेटियों का दर्द? उन्हें क्या पता बच्चों को पढ़ाया लिखाया कैसे जाता है, रोजगार के लिए कैसे मरना पड़ता है? इन्हें क्या मालूम? ममता कौन है? वो भी कबाड़ी है तो इन्हें क्या मालूम कि बच्चियों कैसे पाला जाता है? वो डॉक्टर बच्ची हो गया, मगर बाद में समझ आई है तो कहा ना फांसी देंगे इसको, तो तुरंत कार्रवाई कर दी, अपने यहाँ नहीं बताया। और रही बात यहाँ की हिमाचल में, आप भाजपा को देख लो या कांग्रेस को देख लो, एक ही तो मानसिकता के लोग हैं। ये तो दुकान चलाने वाले हैं। तो हम तो विरोध करते हैं इनका कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और हम देश की जनता को अनाथनाथ बना रहे हैं। तो मस्जिदों के बाहर बताओ, वहां हिमाचल में नहीं कर रहा हो? कांग्रेस सरकार है, क्यों नहीं बोल रही कांग्रेस सरकार? बोलना चाहिए, और नहीं बोल रहे तो मुझे लगता है बर्खास्त करो सरकार को। एक तरफ दूसरा बयान, तीसरा, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये तो बस कुर्सी की भी दुकान चलाना चाहते हैं कि कुर्सी पे जगह मिल जाए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, बेटियां सबकी बराबर होती हैं। चाहे बंगाल की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश, कहीं की भी हो, बेटी सबकी समान है, सबको अधिकार है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आपस में कहो कि मैं यहाँ की बेटी, यहाँ की बेटी। अबे बेटियां तो बेटी होती है, और जो बेटियों के साथ गलत करेगा उसका स्थिति खराब होनी चाहिए, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी लड़वाती है धर्म के नाम पे, कांग्रेस क्या करती है? कभी जाकर के नमाज पढ़ने लगते हैं, कभी जाकर के राहुल गांधी, कौन नमाज पढ़ रहा है? राहुल गांधी कभी नमाज पढ़ते, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। मेरे बन जाए तो कुछ कर ले, जनेऊ डाल ले, कुछ डाल ले, टोपी टोपा लगा ले। देश की जनता की मूलभूत जन सुविधाओं पाना चाहिए। और ये मोदी जी कहते हैं जो फलाना कर, हम ये नहीं करते, वहाँ के सिख और मुल्लाओं के यहाँ जाते हैं, बिना बताए देश को चले जाते हैं वहाँ पाकिस्तान, नवाज शरीफ की अम्मा के पाँव छूते, सॉल उड़ाते और बिरयानी खा के आ जाते हैं। ये कौन सा अधिकार है? और दूसरा कोई बात भी हो जाए तो उसे पाकिस्तानी हलाला की पैदाइश, इसके संबंध निकालो। और मोदी जी खुद बिना बताए चले जाते हैं, तो इसके क्या संबंध है मोदी जी के? ये बताओ मोदी जी क्या कर रहे थे? इनके खिलाफ कौन जाएगा? और देश को कहा था इन्होंने नोटबंदी के दौरान 50 दिन रुक जाओ मेरे बहन और भाइयों, 50 दिन के बाद मुझे चाहे कुछ भी कर देना जो गुनाह। तो बताओ उससे क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? उसके बाद जीएसटी लगा दी, लोगों का बस रोजगार खत्म कर दिए।
सेना के जवानों की नौकरी खत्म कर दी अग्निवीर बना के। जीएसटी से देश का विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। एक सेकंड, आज से 10 साल पहले कभी एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे आप? कौन सी एक्सप्रेस वे? गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल क्या एक्सप्रेसवे? तुमने एक्सप्रेस वे ही नहीं देखे। देश में कितने एक्सप्रेस वे कब के बने हुए हैं? जितने वे बनाए इन्होंने अभी बनाए हैं, जो अंडरग्राउंड पास दिल्ली बनाया है, वहाँ पानी टपरा फुट 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 बरसात में भर जाता है अंडर पास है। इनके सरकार में साल भर नहीं चल पा रहे और इंजीनियरों ने कह दिया जी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो कौन दलाल हैं जिनसे काम करवा रहे हैं? और वो जो कोरिडोर बनवाया था उज्जैन कोरिडोर, देखा है महाकाल का, एक हवा में उड़ गए, समझे, सारा भड़ 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 सब गया। तो ये कौन है दलाल? हजारों करोड़ का बनवा के वो धर्म के नाम पे भी सब पी गए। अभी राम मंदिर बनवाया और राम मंदिर का कल 50 साल तक नहीं चलेगा, 1000 साल तक चलेगा। भाई पहली बरसात में दीवार ढह गई उसकी बाहर की, अंदर रामलला जहाँ विराजमान थे वहाँ पानी घुसा है टुप टुप टुप। रामलला बोले बे भूतनी को कहाँ छोड़ गए मुझे डूबने के लिए। उन्हें बुरा लगा, तुरंत अयोध्या हारवा दी उन्होंने। है तो कहला अब तो अयोध्या हार गए, तब रामलला को तुम सही जगह नहीं रख पाए जिस रामलला के लिए। तो इनका कोई धर्म से मजहब से लेना देना नहीं, इनका मकसद है सिर्फ राजनीतिक कुर्सी पाना और देश में धर्म मजहब जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना। और चाहे इनकी अपनी बेटियां ब्याह रखी हो मुल्लाओं को, ब्याह ही नहीं रामलाल ने। उत्तर प्रदेश का जो कौन था पदाधिकारी था, है नेता था इनका भाजपा का, उसने अपनी भतीजी ब्याह दी मुल्ला को। समझो योगी जी गए थे आशीर्वाद देने और वो मुल्ला मुंह में डाल के रसगुल्ला करा रहा था और वो कह रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डाल दे मुंह में खुल्ला रसगुल्ला और चूस के फक से। और योगी जी आशीर्वाद देख गए। तो तब क्यों नहीं बोले? शहनवाज हुसैन कौन है इनका? दमाद है, जीजा है, कौन है बताओ? वो भी है। सर मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? जब इन्हें सवाल पूछने इतने तो जीजू तो तुम्हें मुल्ले चाहिए। एक बागेश्वर है उसकी भी दी थी मुल्ला को। अभी गया तो था वो दुबई, झोला लटका के सिखों के साथ चुपचाप बैठा था, बिल्ली भी बना हुआ, और वहाँ पैसा फाइनेंस कर रहा, वहाँ पैसा एडजस्ट कर रहा, यहाँ के लोग पागल बताता है। तो ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं और ये कहते हैं दूसरों को हिंदू कहते हो और अपनी बहन बेटियां मुल्लाओं को जीजा बना रहे हो और बकवास करते हो। यहाँ तो धर्म मजहब से कुछ नहीं, यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जतों की और महंगाई पे कंट्रोल करने। महंगाई पे कौन कंट्रोल करेगा भाई? कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी, आपको केवल बीजेपी की क्यों? तो कांग्रेस सरकार में महंगाई थी या कुछ था तो उसके पिछवाड़े पे लाद दी ना जनता ने। अब 10 साल से तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मुजरा कर रहे हो, रागीरी कर रहे हो। तो जो 70 सालों में हुआ है तो उसको ठीक मेरे बात सुन ले, 70 साल से मर गए 70 साल में। अब जो पीढ़ी चल रही है वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो? जो क्या हुआ 70 साल में तो हटा दिया ना इन्हें। अब क्या 70 साल उन्होंने कहा तो तुम लूट लो देश को, बेच दो, गुलाम बना। वो लोग किसके लिए लूटेंगे? किसके लिए? आगे पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इस लोगों के पीछे कौन है? एक बार बता, गब्बर सिंह को जानता है? हाँ, जानते थे। गब्बर सिंह की औलाद थी? नहीं थी। फिर भी क्यों डाका डालता था बता? अपने पेट है नहीं, महबूबा के लिए। अच्छा। हाँ तो ये समझ ले महबूबा बाज हैं, आधे ज्यादा अय्यास हैं इसमें। तभी तो छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। और कहते हैं रामराज में ऐसे होते थे बलात्कार, बहन बेटियों, इनकी पदाधिकारी बलात्कार कर रहे हैं हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, बलात्कार कर देते हैं, हत्याएं कर देते हैं। तो कौन है सुरक्षित? ना बेटियों को सुरक्षा, ना महिलाओं को सुरक्षा, ना खेती को सुरक्षा, किसी को सुरक्षा नहीं। बताओ रोजगार दिया हो तो? प्राइवेटीकरण, देश बेच रहे हैं, संस्थान बेच रहे हैं देश के, कहीं भी कुछ नहीं बच रहा। ट्रेंड के हादसे बार बार हो रहे हैं। बताओ कहाँ है रेल मंत्री? तो ये दिखा रहे हैं विफल है रेल, और कहते थे सुरक्षा कवच लाएंगे, अगर पास में जाएगी तो वहीं रुक जाएगी ट्रेन। कहाँ गया सुरक्षा कवच? उस पर करोड़ों रुपया बर्बाद करा उसके हेड पे, और सुरक्षा कवच कहीं काम नहीं करा। मगर इनका मकसद है जो रेल है अडानी को दे दो, ताकि ये बता रहे कि भाई रेल जो है। अरे तो उनके पास पैसा है तो खरीद रहे, आपके पास है तो आप भी जाकर इनके क्या बाप ले आए? ये सरकारों के दल्ले बैठे हैं, ये सरकार में दल्ले बैठे हैं, मेहनत करके कमाए। बात सुन ले, सरकार में दल्ले बैठे हैं। अडानी के पास कुछ नहीं। अगर सरकार आज कर्जा मांग ले, अडानी से भीख मांगने लगेगा। अंबानी से आज कर्जा मांग ले सरकार, देश की भीख मांगने लगेगा। क्या बात कर रहे हो? कर्जा लेना इनसे है, इनसे इन्हें कर्जा देकर अपनी चीजें बेची जा रही हैं। कमाल है देश का। कौन दलाल बैठे? इनका कमीशन खोर बैठे हैं देश के ऊपर। देश के मिशन के लिए काम नहीं करते, देश के लोकतंत्र के लिए काम नहीं करते, देश के संविधान के लिए काम नहीं करते, गरीबों के लिए काम नहीं करते, शोषित और वंचित और युवाओं के लिए काम नहीं करते, बेटियों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ भड़वागिरी करते हैं देश को बेच के। ऐसे लोगों को अब जल्दी ही देश की जनता बिल्कुल है वो दिन दिखाएगी जो फिर कह देंगे कि भाई बांग्लादेश बन गया या वो बन गया, क्या नाम है, श्रीलंका। तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थितियां भारत में भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिस तरीके से धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे अराजकता का माहौल फैला रखा है।
कहीं यहाँ विद्रोह हो गया देश के युवाओं में? क्या होगा? यहाँ देश की जनता ने विरोध कर दिया तो मोदी जी जल्दी झोला उठा के भगोगे? आप जैसे सुनिए, आप जैसे लोग ना बीजेपी का अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे, केवल उसकी बुराइयों को। क्या है? क्या बताओ? शौचालय बनवाए, गैस सिलेंडर फ्री में बांटे, क्या है ये अच्छाई नहीं है? शौचालय, हाँ। शौचालय के कीड़े शौचालय तक ही सोचेंगे। जिस दिन पढ़ोगे लिखोगे समझ जाओगे, उस दिन सचिवालयों में पहुंच जाओगे। आपकी शिक्षा का केंद्र बंद कर जा रहे हैं। 80,000 स्कूल बंद कर दिए देश के। शिक्षा का बजट हर बार खत्म कर दिया। तो ये शिक्षित करेंगे देश के बच्चों को, गांव खेत कल्याण कस्बों के बच्चे। और कहाँ पर हैं सब? ये उत्तर प्रदेश, बिहार है, मध्य प्रदेश, रूरल एरियो में वहाँ पर शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। तो ये कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और कौन से मॉडर्न स्कूलों में जाएंगे? कहे किसी गरीब मजदूर और किसान के बच्चे के पास, किसी बाप के पास इतना पैसा जो अपने बच्चों को डोनेशन दे के दाखिला करा देगा, पढ़ा देगा? और जब गांव खेत खलिहान के आसपास जो मकान, जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल है बंद कर दिया आपने, तो कौन किसान है, कौन मजदूर है जो अपने बच्चे को शहर जाके उसे छोड़ के आएगा, लेके आएगा, पढ़ाई करवाएगा? इतना पैसा है? ये नहीं चाहते कि देश की जो आबादी है 125 करोड़ जो आबादी है, जो संघर्ष कर रही है देश के लिए, जो कमा के देती है, उसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं। पर ये तो सिर्फ 10% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वही कारपोरेट जगत के वही रईस लोग, वही अय्याश लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। इनसे लड़ने की जरूरत है। और जब इनसे सवाल पूछ लो देश की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, या किसानों के लिए, या जवानों के लिए, तो ये कहेंगे आतंकवादी हैं लोग, देशद्रोही हैं। क्या भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने क्या ऐसे ही फांसी के फंदे को चूमा था? आज वो देखते इन भड़वों को जो देश को देख रहे हैं, जात धर्म मजहब के नाम पे देश में बर्बादी ला रहे, तो वो थूक देते इनके मुंह पे। हैं इतने देश के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई, क्या ऐसे भड़वों दलालों के लिए? हम क्रांतिकारी हैं इसलिए हम लड़ते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। ये दिन आने वाला है, देख लेना। चलिए, बाकी सर का जो विचार था, इनका अपना निजी विचार है। बाकी इनके विचारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।